लिए फिर निकलना भी मेरे को है ना। तो पूछेंगे आप? अच्छा सवाल करिए। हाँ। तो सर झांसी में एक हादसा हुआ, कई बच्चे मारे गए, तो उससे देखते हुए बीकानेर में सिक्योरिटी के सेफ्टी के क्या कहना है? देखिए अभी जैसे कल जो है झांसी में दुखद घटना हुई है नर्सरी में, तो उसको देखते हुए आज मैंने एक बार विजिट करना जरूरी समझा बच्चा हॉस्पिटल भी। वैसे तो हमारा जो पीबीएम अस्पताल का आपदा प्रबंधन है और पुलिस जो हमारा अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से इस बारे में हमेशा मुस्तैद रहता है और नियमित रूप से हम लोग मॉक ड्रिल और रेगुलर हमारा इंस्पेक्शन उसमें भी हम ये ध्यान देते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो पर्याप्त संख्या में हो। जहाँ पर आवश्यकता वहाँ स्मोक सेंसर हमने लगा रखे हैं और हमारे जो फायर अलार्म है वो भी काफ़ी जगह लगी हुई है, वो भी रेगुलर टाइम टू टाइम लोग चेक करवाते हैं। और साथ में हमारे जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उससे किस प्रकार से उसको आपको डील करना है, उस बारे में भी हमारे रेगुलर जो है हम लोग ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। आज भी जैसे बच्चा हॉस्पिटल में देखा है तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सारी जो हमारे जो सिस्टम है फायर फाइटिंग के लिए वो पूरी तरह से फंक्शनल है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, झांसी में जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है, बीकानेर में ना हो, बीकानेर में क्या कहीं भी ना हो ऐसा हादसा, बच्चे सुरक्षित रहे। हालांकि इंतजाम बेहतरीन है आपके यहाँ, फिर भी स्टाफ को किस तरह से ट्रेन किया गया है? हमारे यहाँ आज से करीब 10 साल पहले एक बार नर्सरी में आग लगी थी। उस घटना का मैं गवाह था क्योंकि उस समय मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपदा प्रबंधन, फायर से बचने के लिए, इन सब के लिए पर्सनली ट्रेनिंग की। पीबीएम हॉस्पिटल क्या पूरे राजस्थान में आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी ट्रेनिंग्स मैंने कर रखी है और हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए हम डे फर्स्ट से ही रेडी रहते हैं। सभी वार्डों में सभी जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। सारे स्टाफ को हम पर ईयर वो ट्रेंड करते हैं, जो ट्रेंड है उनको भी प्रत्येक वर्ष वापस ट्रेंड करते हैं जो जो नई चीज़ें आई है उसके लिए। और फायर फाइटिंग का हमारे सारे सिस्टम है और प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक हॉस्पिटल का प्लान भी हमने पहले से तैयार कर रखा है कि ट्रॉमा हॉस्पिटल में बाय द वे कोई घटना घट गई तो हम उस पेशेंट को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे। ट्रॉमा हॉस्पिटल का पेशेंट उस जो स्टाफ है वो उसके लिए ट्रेंड है, विशेषकर ओटी जहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, बर्न वार्ड, पीडिया पूरा डिपार्टमेंट, लेबर रूम, आफ्टर लेबर जो नर्सिंग जो महिलाएं रहती है वो, क्योंकि वो पेशेंट अपना मुंह होकर कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ की व्यवस्थाएं हमने बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है कि हमें उस पेशेंट को कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, हम आग और जो भी घटना घटती है उस पर तुरंत कंट्रोल कर सकें। ये हमारी प्रायोरिटी पर रहता है। जो पेशेंट इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकते, विशेषकर ओटी के बाद के पेशेंट हुए, डिलीवरी के बाद के पेशेंट हुए, ये नर्सिंग हुए, इमरजेंसी हुई, आईसीयू हुआ, उन सारे पेशेंटों के हम बहुत, वैसे तो पूरे हॉस्पिटल में हमने फायर फाइटिंग सिस्टम लगा रखे हैं, परंतु वहाँ हमने फायर अलार्म, स्मोक सेंसर, वेल ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, डिप्लॉय के लिए विशेष गार्ड लगा रखे हैं। और एक इशारे पर एक बार जब मैं घंटी करता हूँ तो करीब करीब 15 गार्ड के पास जाती है और वो तुरंत मेरे कॉल के आधार पर वहाँ आ जाते हैं और हम इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हमारे गानी नर्सरी में जब आग लगी थी उसके बाद हम इतने अलर्ट हो गए कि उसके बाद हमें ऐसी किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। और हम वायरिंग का विशेष ध्यान रखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं जी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगी तब आग लगेगी जी। तो हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है। प्रत्येक 3 महीने से हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक स्टाफ है जो वायरिंग चेक कर लेता है, विशेषकर सीधे वायर उसमें नहीं डालते, प्लग के द्वारा ही डालते हैं। ये हमने कर रखा है। थैंक यू।